Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss Kirchhoff's rule. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रूल पढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है वो रूल अप्लाई कहाँ पे होता है। ऐसे ही किरचॉफ्स रूल है। किरचॉफ्स रूल कुछ नहीं, एक ओम्स लॉ की थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, ये मान सकते हैं हम। तो ये यूज कहाँ होता है? ये अक्सर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के ऊपर यूज होता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहते हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे जहां पे ओम्स लॉ हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उस पॉइंट पे, उस सर्किट पे हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स हैज टू डिफरेंट रूल्स फॉर करंट एंड फॉर पोटेंशियल। नाउ द फर्स्ट रूल फॉर Kirchhoff's first rule is its current rule. Or we can say that junction rule. We also can call it first rule. Okay. So what is the junction now? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पे बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स बोल लो या करंट कैरिंग कंडक्टर्स बोल लो, जहां पे आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बेसिकली जंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जंक्शन की ही डेफिनेशन पढ़नी है कि जंक्शन इज ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता ही होगा, 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पहला ही जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट का है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो कि ये क्लोज्ड करंट का पाथ, करंट जिस सर्किट के अंदर, जिस नेटवर्क के अंदर अगर चल रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो जंक्शन इज ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या करेंगी? मीट। यहां पे मैं आपको एक बेसिक सा, बहुत आसान सा जंक्शन बना के दिखा रहा हूं। देखो, ये एक वायर है, ये एक दूसरी वायर है जो कि उसी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट रही होगी। सो ये हर एक वायर में क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये पॉइंट जो इनका मीटिंग पॉइंट है, इसको हम जंक्शन बोल देते हैं। जंक्शन, मान लो I1 एंटर हुआ, I2 भी एंटर हुआ, बट I3 लीव कर गया, I4 भी लीव कर गया। ये 4 करंट्स हैं मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, दो रूल हैं, दोनों ही सेंस बिल्कुल सेम सेंस निकालते हैं कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल टोटल करंट बोल लो या टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट बोल लो, एक ही बात है। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0। मैथमेटिकली अगर इसी स्टेटमेंट को हम लिखें तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी लिखने में आएगी, एल्जेब्रिक सम मीन्स समेशन ऑफ टोटल करंट, कितने भी करंट हो 0 के इक्वल ही आएंगे। दिस इज किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। अब इस रूल पे पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये रूल कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, या कंजर्वेशन ऑफ करंट फॉलो करता है? किस चीज का कंजर्वेशन फॉलो करता है? बेसिकली देखो, एक तरह से जंक्शन के ऊपर अगर जितने करंट आए उतने ही वापस निकल गए। मैं कह रहा हूं कि मैं टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट पॉइंट जंक्शन इज 0 है।
मीन्स करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया। सो यहां पे भी जितना चार्ज एंटर हुआ उतना ही चार्ज लीव कर गया। क्या मैं कह सकता हूं चार्ज जंक्शन पे अकोमुलेट नहीं होगा, और अगर जंक्शन पे चार्ज नहीं रुकेगा इसका मतलब टोटल चार्ज एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग। सो वी कैन से दैट, यहां पे आप अलग से एक नोट में लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रैक्टिकल्स वाइवा इनके अंदर पूछा जाने वाला एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि किरचॉफ जंक्शन रूल क्या फॉलो करता है, फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। अब स्टूडेंट्स हमें साइन कन्वेंशन भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर इसको सर्किट के अंदर अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक साइन कन्वेंशंस को पढ़ना पड़ेगा। इसके साइन कन्वेंशन है, बेसिकली दो ही साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन तो है कि जो करंट एंटर करेगा जंक्शन पे, जो करंट एंटर करेगा उस करंट को मैं पॉजिटिव लूंगा। ओके, करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड सेकंड जो करंट लीव कर रहा है, करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन पे से जो करंट लीव कर रहा है इज, वो करंट कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। सो अब अप्लाई करके देखते हैं यहां पे जंक्शन पे, एज बाय जंक्शन रूल, जंक्शन ने बताया टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होगा, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी 0। नाउ जो करंट एंटर, टोटल करंट कितने हैं पहले तो वो लिख लेते हैं, I1, I2, I3 एंड I4, ये है टोटल करंट। पॉजिटिव किस किस को लूं, जो एंटर हो रहा है, I1 और I2 एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव ले लिया है ना, I1 I2, I3 लीव कर रहा था, I4 लीव कर रहा था, दोनों को नेगेटिव लूंगा, एंड अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल ओवरऑल करंट इज 0. Now I1 plus I2, can I rearrange this statement as I1 plus I2 is equal to I3 plus I4? So इस rearrangement से एक और फॉर्म निकल के आई कि now we can also write that total current entering, लिख सकते हैं ना कि total current entering is equal to total current leaving, is equal to total current leaving। ये भी आप जंक्शन रूल की स्टेटमेंट में दे सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट जंक्शन रूल। इफ यू अंडरस्टैंड द कंटेंट then don't forget to like the video. Thank you for watching.